हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और आप सभी को पता है कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं और श्राद्धों में सबसे पहला काम होता है कि घर में इस तरह से पातरी दी जाए। तो ये काम घर के बड़े ही करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी जी घर में पातरी देंगे, तब जाके फिर और काम स्टार्ट होगा और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। और हमारे यहाँ तो श्राद्धों में ये चलता ही रहता है प्रोग्राम। तो इस तरह से घर के सारे दहलीज पे इस तरह से चावल फूल चढ़ाए जाते हैं। आप सभी को पता ही होगा, आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी चेक किए होंगे, हम लोगों ने वहाँ पे भी इसी तरह का दिखाया है। तो बोला जाता है कि इस तरह का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मम्मी जी सुबह उठ कर के नहा धो करके ये यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और इस तरह का लहंगा जो है पहनना पड़ता है जब भी पातरी देते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मैं पातरी देती हूँ तो मैं भी इसी तरह का लहंगा डालती हूँ और अब मम्मी जी भी पातरी दे रहे हैं तो वो भी इसी तरह का काम करेंगी। तो पातरी देने से पहले पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह करनी पड़ती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये छोटा सा घड़ा भी है, तो इसको कुज्जू भी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो पूजा से पहले कुछ इस तरह का था माहौल। तो यहाँ पे देख लीजिए, मम्मी जी ने सबसे पहले घर के हर दहलीज पे गोबर लगाया गाय का। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपकी साइड भी इसी तरह से पातरी देते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देख लीजिए, और पूजा की थाल मम्मी जी ने सजा दी है। तो आप लोग पूछते भी रहते हो कि क्या क्या आप इसमें रखते हैं। तो हल्दी चावल और फूल, देख लीजिए सिंदूर, ये सब कुछ रखना पड़ता है, तब जाके ये काम करना पड़ता है और तभी कहती हूँ कि ये सबसे शुभ काम माना जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने अपना काम कर लिया है और बाकी का मैंने आपको दिखा ही दिया है कि किस तरह से घर में पातरी देनी है, घर की हर दहलीज पे किस तरह से चावल फूल चढ़ाने होते हैं और किस तरह से भगवान का नाम लेना होता है। तो श्राद्धों में ये काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर घर में ये काम करना चाहिए। हमारे यहाँ हिमाचल में तो ये बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। बाकी आज के ब्लॉग में और भी बहुत ज़्यादा क्लिप हैं, आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये है मॉर्निंग का, अभी 6:30 बजे का टाइम। तो हम निकल जाते हैं 5 बजे घर से और रनिंग करते हैं 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। और उसके बाद ये हमारे घर के नज़दीक ही है यहाँ पे एक मोड़, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं। ये दौड़ता है तो फाड़ करता है ग्राउंड की। तो ये दोनों भाई अभी आर्मी की मतलब वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी इनका फिजिकल आने वाला है आर्मी का। और फॉरेस्ट गार्ड की भी भरी हुई है। ये जो ग्रीन टी शर्ट में है मेरा कज़न है तूफान सिंह। तो इसकी है 23 तारीख को। तो परसों आपकी भर्ती आने वाली है। तो किस तरह की है आपकी तैयारी भाई? सर बहुत अच्छी कर रहे हैं। सुबह सुबह रोज दौड़ने की प्रैक्टिस हो रही है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो मैं तो सिर्फ यही मानूंगा कि भाई यहाँ तूफान सिंह मतलब सिलेक्शन लेके ही आएगा। करना तो पड़ेगा सर। तो देखिए, आप पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने बोल रहे हो और मैं दिखाऊंगा भी उस टाइम जब वर्दी पहनोगे फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, ठीक है। तो इन भाई ने काफी अच्छी तैयारी की है। सवेरे 4 बजे निकल जाते थे। तो मेरे को तो अभी मतलब कम से कम 3 हफ्ते हुए इनके साथ दौड़ते हुए जाते हुए। तो ये मतलब डेली जाते थे। तो मेरे को जब पता चला तो इनके साथ में चल पड़ा। और ये एक और हमारे भाईजान है साहिल, तो ये भी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साहिल भाई, आपकी कैसी चली हुई है प्रिपरेशन? बहुत चली है। तो मैं अभी पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 16 मीटर रेस है मेरी। और मैं फुल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी में मैं भर्ती हूँ और जो मैं फिर ड्रेस पहने के मैं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाऊँ। तो भाई, जैसे कि इन भाई ने कहा कि ये इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। जो उसका एक सोल्जर की टीम होती है, जैसे हमारे देश में है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की एक बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा ब्रांड है इंडियन आर्मी। और हम सभी को बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर। पूरे देश को
कवर करके रखा हुआ है, संभाला हुआ है। जितनी भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उन सभी से बचाव करते हैं ये। तो सल्यूट है इंडियन आर्मी को। और मैं यही चाहता हूँ कि इन दोनों भाइयों की डिसीज जल्द से जल्द पूरी हो और इंडियन आर्मी की वर्दी देखें इनके सीने पे हम। और साथ में थोड़ा सा मौसम आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मौसम इस तरह से बना हुआ है, धुंध ही धुंध छाई हुई है, हल्का हल्का सा सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं और मौसम बिल्कुल आज साफ ही है। वैसे हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से व्यू है आज। और थोड़ी सी हल्का सा मैं आप लोगों को व्यू बता देता हूँ यहाँ पर जहाँ पे हम दौड़ने के लिए जाते हैं। तो ये जो नीचे वाला रोड है अभी आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। तो ये वाला रोड है, यहाँ पे हम रनिंग करते हैं डेली 3 से 4 किलोमीटर की। और ये नेशनल हाईवे सरकाघाट से जोगिंदर नगर वाला है। तो कभी दिखाऊंगा आपको जब मैं जाऊंगा वहाँ पे, तो आपको दिखाऊंगा कभी। लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो कि उस टाइम पे रनिंग कर रहे होते हैं तो इंसान एकदम से थक गया होता है और स्वेटिंग ही स्वेटिंग होती है। तो इच्छा नहीं करती कि उस टाइम वहाँ पे शूट किया जाए कुछ भी। ये है मौसम का नज़ारा इस तरह से। और ये है इस तरह से मौसम चला हुआ है और हरी भरी वादियाँ, रोड है ये रोड जाता है हमारे घर के लिए। तो ये हैं पतिदेव और इनके 2 फ्रेंड्स जो कि रनिंग करने जाते हैं सुबह सुबह। तो इन दोनों भाइयों ने भरी हुई है भर्ती, तो इसीलिए ये सुबह ही निकल जाते हैं और दौड़ वगैरह लगाते हैं और वहीं नीचे एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। तो ये लोकेशन हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। तो सुबह सुबह मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना होता है। तो पतिदेव जब भी जाते हैं तो वहाँ से कुछ क्लिप्स आपके लिए लेकर आते ही आते हैं। तो मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह से बना हुआ है। और आज भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है पिछली रात से। तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, जितने भी हमारे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमारे ये वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे हिमाचल पे तो आप सभी को पता है कि सुंदरता पे 4 चांद लगे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा है हमारा हिमाचल प्रदेश। और फिर उसके बाद पतिदेव जब आ गए थे घर तो हम लोग निकल चुके थे किसी और जगह। तो हमें यहाँ पे एक ज़रूरी काम था तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, मम्मी जी और भाई और पतिदेव और मैं। तो ये लोकेशन भी हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। तो हम लोग गए थे इस साइड और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी धान की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। तो देख लीजिए बहुत ही प्यारी फसल हुई है धान की। लेकिन बारिश अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो पता नहीं अब जब इसकी कटाई होगी धान की तब क्या करेगा भगवान। तो जो भी करे अच्छा ही करे, मैं तो यही कहती हूँ। बाकी पतिदेव ने एक न्यू जर्सी ली है तो आपके साथ कल भी शेयर करी थी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ब्लॉग प्रियंका बिट्टू। और आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर एक नया ब्लॉग हम लेकर आते हैं। तो कैसी लगी पतिदेव की ये जर्सी आपको बताना ज़रूर। आपको पतिदेव ने कल बताया नहीं था कि ये नई ली हुई है, तभी ये ब्लॉग बना रहे थे। और यहाँ पे मैंने इनको दे दिया है थोड़ा सा काम। तो पतिदेव की स्थिति रोने लायक हो गई है। तो काम है तो करना तो पड़ेगा ही साथ में। अगर साथ में करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पतिदेव लग गए हैं रोने। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, पतिदेव रो नहीं रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पतिदेव ने काटा हुआ है यहाँ पे प्याज। तो प्याज पतिदेव की आंखों में लग गया है। तो मैं यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और ये है पेठू, तो इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो इसको उबाल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे पतिदेव ने न्यू टेक्निक अपनाई हुई है कि गिलास के साथ इसको मैश कर रहे हैं। और घर में हुई है बहुत ही ज़्यादा सब्जियां। तो नीचे वाले घर से पापा जी और मम्मी जी ये सब्जियां लेकर आए थे। तो हरी भरी सब्जियों का खाने का और ही मज़ा है। और अपने घर की सब्जियां हों तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है कामकाज। तो ये है कद्दू की सब्ज़ी, ये हम आज शाम को बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी सब्जियां लगी हुई है।
तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? तो ब्लॉग थोड़ा मिक्स था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पतिदेव की न्यू जर्सी कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल